I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you Muslim freedom fighters and their role in India's freedom. आज हम आप सबसे शेयर करेंगे और जिक्र करेंगे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स और उनका किरदार, उनका रोल भारत की आजादी में। जैसे ही भारत की आजादी का हम नाम लेते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल दिमाग में आता है, तो सबसे पहले 1857 जहन में आता है। लेकिन हम आपको बता दें, ये फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से बहुत पहले शुरू हो चुका था। 1757 एग्जैक्टली 100 साल पहले सिराजुद्दौला ने प्लासी के मैदान में, बैटल ऑफ प्लासी में आप अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद हैदर अली, टीपू सुल्तान, साउथ इंडिया, कर्नाटका, मैसूर। हैदर अली ने फ्रेंच फोर्सेस के साथ अलायंस किया और पहली जंग एंग्लो मैसूरियन वॉर 1766 से 1769 में हुई। इसमें हैदर अली को जोरदार विजय मिली, फतह मिली। और उसके बाद दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ वो 1780 से 1784 के बीच में। लेकिन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हो गया कैंसर की वजह से। टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठे और टीपू सुल्तान ने फ्रेंच फोर्स का अलायंस जारी रखा। उसके कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट से आपने मदद ली और सेकेंड एंग्लो मैसूरियन वार टीपू सुल्तान, इसमें आपकी शानदार जीत हुई। ही डिक्टेटेड द टर्म्स एट मद्रास एंड मैंगलोर। टीपू सुल्तान ने मद्रास और मैंगलोर ट्रीटी में अपनी बात मनवाई। उसके बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में तीसरा और चौथा एंग्लो मैसूरियन वार लड़ा गया। हम आपको बता दें कि हैदर अली सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने मैसूरियन रॉकेट की इजाद की विद आयरन केसेस। टीपू सुल्तान ने उसे और एडवांस किया और पूरी दुनिया के, विश्व के पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान बने। तीसरा वार 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया और चौथा वार 1798 से 1799। टीपू सुल्तान बहादुरी के साथ लड़ते रहे, लेकिन ऐन मौके पर चारों तरफ से अंग्रेजों की फौज ने आपको घेर लिया और आपके फ्रेंच आर्मी एडवाइजर ने कहा, यू एस्केप थ्रू द सीक्रेट पैसेजेस। At that, Tipu Sultan said, it cannot be. I'll fight till my last breath. The one day life of a lion is better than 100 years life of a fox. टीपू सुल्तान बहादुर से चौथा वार लड़ रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घिर गए। आपके ही आदमी, आपके ही बहनोई, आपके ही ब्रदर इन लॉ ने आपको फंसा दिया, आपको धोखा दिया। He betrayed, he deceived. जब ये हालत हुई तो टीपू सुल्तान के एडवाइजर, फ्रेंच आर्मी एडवाइजर ने कहा कि आप सीक्रेट पैसेजेस के जरिए यहां से फरार हो जाइए, निकल जाइए। इस पर टीपू सुल्तान ने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से अफजल है, 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और आपने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाई। आपका जिस्म खून में लथपथ था, खून में लथपथ था, खून से डूबा हुआ था। इट वॉज सोक्ड इन ब्लड
At this, the British officer said that from today India is ours. आपके जिस्म को खूह में देखते हुए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा, आज से भारत हमारा है। ये वही टीपू सुल्तान है। बचपन में जब जवान हुए तो जवानी के आलम में आपने एक शेर का शिकार किया, एक शेर को मार डाला। आपके वालिद हैदर अली ने कहा, बेगम, अपनी बीवी से कहा कि बेगम, आपके बेटे टीपू ने शेर का शिकार किया है, शेर को मार डाला। उनकी मां, गौर करिए उनकी मां क्या कह रही है। उनकी मां ने कहा, ये टीपू का कमाल नहीं है, ये कमाल तो कुदरत का है, उस परवरदिगार का है जिसने कुरान नाजिल फरमाया है अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। मैंने टीपू को बगैर वुजू और कुरान के तिलावत कभी दूध नहीं पिलाया, ये उसका कमाल है। टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिए। ये कुर्बानी आपकी नस्लों में भी चलती रही। 1913 में आपके पड़पोते सैयद नवाब बहादुर, सैयद नवाब मोहम्मद बहादुर, 1913 में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ये तीसरे प्रेसिडेंट थे, तीसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट। आप 1896 में आपको मद्रास का जो आज चेन्नई है उसका शरीफ बनाया गया। और यही नहीं, ये खूह ही था आपका, आपकी नस्ल ही थी कि आपने फाइनेंशियली आपने बड़ी मदद की। आपने अपने दरवाजे खोल दिए और आजादी के लिए तन मन धन से सब कुछ कुर्बान किया आपने। आप इंटेलेक्चुअली और फाइनेंशियली आपने दोनों तरफ से आपने मदद की। और